मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण और इसके अंतर्गत विलोम शब्द भाग 1, ये आपके सर का नाम है। और विलोम शब्द भाग 1 का मतलब है इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट मैंने किए हैं। जितने भी विलोम शब्द आज तक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं के बारे में डिटेल से हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। तो करें शुरुआत। बिल्कुल देखिएगा, विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा होना। विपरीत या उल्टा, किसी शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को उसका विलोम शब्द कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी शब्द है उसका उल्टा शब्द हो जाएगा तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे हार का विपरीत अर्थ वाला शब्द है जीत, अतः ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द है। हार का विलोम क्या हो जाएगा? जीत। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। एक शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हार का जीत हुआ, बल्कि एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं लिख रखा हूं आपके सामने, राजा है, राजा का विलोम क्या होगा? रंक भी हो सकता है। राजा का विलोम प्रजा भी होता है, एकदम सही है। और राजा का विलोम क्या होगा? रानी भी होगा, ये भी सही है। एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं, रंक, प्रजा और रानी। देख लीजिएगा, प्रश्न ये उठता है कि अगर तीनों ही परीक्षा में पूछ लिया जाए तो किसको प्राथमिकता दे? तो रंक, प्रजा, रानी, राजा, तीनों को ऑप्शन में देंगे और आ जाएगा सेनापति। निम्न में से राजा का विलोम नहीं है, तो राजा का विलोम कौन सा नहीं है? सेनापति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेनापति। राजा के कितने विलोम होंगे? 3। आगे बात समझ में? ऐसे इनको किया जा सकता है। प्रयोग के कारण विलोम शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक शब्द का एक विलोम हमेशा ही रहेगा, अपितु प्रयोग के कारण विलोम शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे काला का क्या होता है? सफेद। लेकिन कब होता है? जब दोनों तरफ कपड़ा आता है। काला का क्या बन जाएगा? सफेद। क्या हो जाएगा? लड़का। तो काला कपड़ा, सफेद कपड़ा, काला लड़का। अब यहाँ क्या होगा? सफेद लड़का गलत है, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए बताइएगा? गोरा लड़का। तो काला का क्या हो रहा? सफेद। और काला का विलोम शब्द क्या हो रहा? गोरा। समझ गए? एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं प्रयोग के कारण। तो काला कपड़ा, सफेद कपड़ा, काला लड़का, गोरा लड़का। ठीक है। विलोम शब्दों की प्रयोगगत विशेषताएं। तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम ही होते हैं। अगर कोई भी संस्कृत शब्द है तो उसका अपोजिट हमेशा संस्कृत शब्द ही होगा, ये ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। जैसे ये शब्द ऋष्व है, तो ऋष्व का विलोम हमेशा दीर्घ ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये संस्कृत का? अभी बताता हूं। सुपुत्र का विलोम हमेशा कुपुत्री होगा। साथियों, ऋस्वर का जहां भी प्रयोग होता है ना, वहां संस्कृत शब्द होते हैं। और जहां भी इस र का प्रयोग शब्द के ऊपर नीचे कहीं भी होता है तो तत्सम होता है। ये पुत्र में त्र आ रहा है, इधर भी त्र आ रहा है, तो जहां भी त्र का प्रयोग होता है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है, तो वो संस्कृत के होते हैं। इसी प्रकार आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, सुगंध। सुगंध का विलोम क्या होगा? यहाँ दुर्गंध। जी हाँ, सुगंध का क्या बन जाएगा? दुर्गंध। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, ऋष्व का दीर्घ होगा, सुपुत्र का कुपुत्र होगा, सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो तत्सम यानी संस्कृत शब्दों के विलोम हमेशा संस्कृत शब्द ही होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बतला दी है। तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव का मतलब होता है हिंदी। अगर कोई भी हिंदी शब्द है तो उसका विलोम हिंदी के शब्द ही होगा। प्रश्न उठता है कि कैसे? तो ये भी मैं बता देता हूं कि इसके विलोम यही क्यों होते हैं। देखिएगा, यहां आपको समझना पड़ेगा। तत्सम शब्दों के विलोम क्या होंगे? तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्दों के विलोम क्या होंगे? तद्भव। यहां आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, एकदम चलिएगा वापिस। तो देखिएगा, ऋषु को बोलते हैं छोटा, तो छोटा का विलोम हमेशा क्या होगा? बड़ा। छोटा का क्या बन जाएगा? बड़ा। ठीक है। अच्छा भी हिंदी का शब्द है,
तो अच्छा का विलोम क्या बनेगा? बुरा। समझ में आ गई? सच्चा का विलोम क्या बनेगा? झूठा। ये देखिएगा। इसी प्रकार संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा ही होता है। कोई भी संज्ञा होगी तो उसका अपोजिट हमेशा संज्ञा ही होता है। प्रश्न उठता है कि कैसे, यह भी मैं बता देता हूं। जैसे मानव संज्ञा है तो इसका विलोम दानव संज्ञा ही होगा। नर संज्ञा है तो विलोम नारी भी संज्ञा ही होगा। जैसे हार संज्ञा है तो जीत भी क्या होगा? संज्ञा ही होगा। गर्मी संज्ञा है तो आपका सर्दी भी क्या होगा? संज्ञा ही होगा। ठीक है, संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा ही होता है। और इसमें भी जातिवाचक संज्ञा का विलोम जातिवाचक होता है, भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विलोम नहीं होते। बिल्कुल सही है। कैसे नहीं होगा? जैसे मेरा नाम है शंकर, तो शंकर का विलोम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जयपुर का विलोम हो सकता है? नहीं हो सकता। आगरा का विलोम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बात साफ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कभी भी विलोम शब्द नहीं होते हैं। जबकि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की संज्ञाओं के विलोम शब्द हो सकते हैं, इसके विलोम शब्द नहीं होंगे। विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण ही होता है। कोई भी विशेषण हो, जैसे हम बात कर लेते हैं विशेषण है सुंदर और विशेषण है उग्र। विशेषण है जैसे अपन बात करते हैं, कोई सा भी ले लीजिएगा, सच्चा, ये भी विशेषता ही बताता है। विशेषण है गर्म। समझ में आ गए? विशेषण और भी हो सकते हैं, लेकिन विशेषण का विलोम हमेशा विशेषण ही होगा। सुंदर का विलोम हमेशा ही कुरूप ही होगा, क्योंकि सुंदर भी विशेषण है और कुरूप भी विशेषण है। उग्र का विलोम क्या होगा? सौम्य। उग्र का सौम्य होगा, या उग्र का विलोम हमेशा ही क्या होगा? शिष्ट होगा। सच्चा का विलोम क्या होता है? झूठा। गर्म का विलोम क्या होगा? सर्द। ये सब क्या है? विशेषण। और विशेषण का विलोम हमेशा ही क्या होता है? विशेषण ही होता है। एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बतला दी है। क्रिया का विलोम हमेशा क्रिया ही होता है। कोई भी क्रिया होगी तो उसका विलोम हमेशा क्या होता है? क्रिया ही होता है। प्रश्न उठता है कि कैसे, तो देखिएगा, क्रिया है हारना, इसका विलोम होगा जीतना। हारना का क्या बनेगा? जीतना। फिर आप देखिएगा क्रिया उठना, इसका विलोम क्या बनेगा? बैठना। आना क्रिया है तो इसका विलोम क्या होगा? जाना। सही है। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं और भी क्रिया, जैसे हंसना, तो हंसना का विलोम हमेशा रोना ही होगा। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विलोम शब्दों की प्रयोगगत विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी शब्द उपसर्ग युक्त है तो उसका विलोम भी उपसर्ग युक्त शब्द ही होगा। प्रश्न उठता है कि कैसे, तो देखिएगा, आ, जैसे अपन बात करते हैं विहार, जैसे बात कर लेते हैं आवृत। आवृत का विलोम क्या होगा? इसका अपोजिट हमेशा हो जाएगा अनावृत। आवृत का क्या होगा? अनावृत। ऐसे कोई भी उपसर्ग है, जैसे सपूत, तो इसका विलोम उपसर्ग ही लगेगा कपूत। फिर देखिएगा दुर्गंध, ये देख लीजिएगा दुर्गंध, यहां दुर उपसर्ग है तो यहां बनेगा सुगंध। इसी प्रकार आप देखिएगा खुशबू, खुशबू का विलोम बन जाएगा बदबू। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी उपसर्ग युक्त शब्द है तो साथियों उसका विलोम उपसर्ग युक्त शब्द ही होगा। अगर प्रत्यय युक्त शब्द है तो उसका विलोम प्रत्यय युक्त ही होगा। जैसे मानव में हम लोग ता लगाते हैं तो ये बन जाएगा मानवता। मानवता का विलोम बन जाएगा दानवता। मानवता का दानवता। यहाँ नागरिक है, ये एक प्रत्यय है, नागरिक का बन जाएगा ग्रामीण। नागरिक का क्या बनेगा? ग्रामीण। इसी प्रकार देखिएगा प्रत्यय की बात करते हैं सुंदरता, तो सुंदरता का विलोम अपने आप में क्या बनेगा? कुरूपता। जी हाँ, तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से पीछे ले चलता हूं।
तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम होते हैं, यानी संस्कृत का कोई भी शब्द होगा तो उसका विलोम संस्कृत शब्द ही होगा। तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव ही होगा। हिंदी का कोई भी शब्द है तो विलोम हमेशा हिंदी का ही होगा। संज्ञा का विलोम हमेशा क्या होगा बताइए? संज्ञा ही होगा। जातिवाचक संज्ञा का विलोम क्या होगा? जातिवाचक ही होगा। भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक ही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विलोम होते नहीं, आपको बताया जा चुका है। विशेषण के विलोम हमेशा विशेषण ही होते हैं, देख लीजिएगा। इसी प्रकार क्रिया का विलोम क्रिया ही होता है, ये भी आप जान गए होंगे। उपसर्ग युक्त शब्दों के विलोम उपसर्ग युक्ति होते हैं। प्रत्यय युक्त शब्दों के विलोम क्या होंगे? प्रत्यय युक्ति होंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इनके माध्यम से भी आप ज़्यादातर प्रत्यय को सही कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण विलोम शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अंत का विलोम क्या होगा? आदि। अंत का मतलब होता है समाप्ति और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। अथ यानी शुरू का, इति यानी समाप्ति का। अनाथ का विलोम होगा सनाथ है। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुग्रह का विलोम हो जाएगा कोप। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? कोप यानी क्रोध। अरुचि का विलोम हो जाएगा सरुचि या सुरुचि। अर्पित का विलोम हो जाएगा ग्रहित। अंधेरा का क्या होगा? उजाला। अंतर्द्वंद का क्या बनेगा? बहिर्द्वंद। देखो ये भी उपसर्ग है तो यहां भी उपसर्ग आया। अंतर्मुख का विलोम क्या होगा? बहिर्मुख। ठीक है। अंधकार का प्रकाश होता है। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा? अनर्थ। कहते हैं ना, उसने तो हमारी बात का अर्थ का अनर्थ निकाल लिया। अल्प का क्या बन जाएगा? अधिक। अर्जन का बन जाएगा वर्जन। अस्त का बन जाएगा उदय। अग्र का बन जाएगा पश्चे। अनुकूल का बनेगा प्रतिकूल। अनुलोम का बन जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रतिलोम। अल्प आयु। अल्प आयु का क्या बनेगा बताइएगा? दीर्घ आयु। ये शब्द है और ये इसके क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द। बात एक ही है। अल्पज्ञ बहुत कम जानने वाला। बहुज्ञ बहुत ज्यादा जानने वाला, बहुज्ञ। अलभ्य जो प्राप्त नहीं होता। अलभ्य जो प्राप्त नहीं होता, इसका बन जाएगा लभ्य। अनागत का क्या बनेगा? विगत। अनागत विगत। अस्वस्थ का बन जाएगा स्वस्थ। आगम का बनेगा सुगम। अग्रज का बन जाएगा अनुज। अभिज्ञ का बनेगा अनभिज्ञ। अज्ञ का विज्ञ। अमर का क्या बनेगा? नश्वर। जो अमर है उसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। अर्पण का बन जाएगा ग्रहण। अर्पण करना, ग्रहण करना। अभ्यस्त का बन जाएगा अनभ्यस्त। अकर्मक का सकर्मक। अमावस्या का पूर्णिमा। अतल का वितल। आवश्यक का अनावश्यक। आर्य। आर्य कभी कभार क्या होता है? उपसर्ग लगाकर भी हम लोग विलोम शब्द बना लेते हैं। आवश्यक का अनावश्यक। आर्य का अनार्य। आदि का अंत हो जाएगा। आविर्भाव यानी उत्पन्न होना। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसका विलोम बन जाएगा तिरोभाव। तिर यानी समाप्ति का भाव। आधान का विलोम क्या बन जाएगा? प्रधान। आधान प्रधान। आना जाना जैसे बनाते हैं। इष्ट का विलोम क्या होगा? अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट। उपकार का अपकार। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। आयात का निर्यात। एक का अनेक। एक अनेक यानी बहुत सारे। ऐतिहासिक का अनऐतिहासिक। एक के का ये शब्द बना एक के एक प्लस अ, या ये एक प्लस ये से एक के, और अनेक से क्या बनेगा? अन प्लस एक प्लस ये अनेक के। ऋणात्मक का बनेगा धनात्मक। ऋजु का बन जाएगा वक्र। औपचारिक का बन जाएगा अनौपचारिक। उपचार प्लस एक से औपचारिक बनता है। अनउपचार प्लस एक से अनौपचारिक बनता है। औचित्य का क्या बनेगा? अनौचित्य। जी हाँ, ये शब्द बना उचित।
और उचित में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये औचित्य, ये शब्द बन जाएगा अन प्लस उचित प्लस ये, अन उचित प्लस ये से बनेगा अनौचित्य, कड़वा का बन जाएगा मीठा, क्रम का बनेगा अक्रम, कंटकित का बनेगा अकंटकित, कुलदीप, कुल का दीप, उसका बनेगा कुल का घाती, नाश करने वाला, कड़ा का बनेगा मुलायम, कुप्रबंधन का बनेगा सुप्रबंधन, कारण का अकारण, कर्मण्य का अकर्मण्य, क्रोध का क्या बन जाता क्षमा, क्रोध, क्रोध का विलोम शब्द क्या बनेगा क्षमा, माफ करना। ऐसे ही कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब जानते हैं छोटा, और गरिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब बड़ा, कृष्ण का मतलब होता है काला, और सफेद का मतलब हो जाएगा एकदम सफेद। ऐसे कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा सरल, कृष का बन जाएगा पुष्ट या स्थूल, कोप का बनेगा कृपा, कोप का मतलब क्रोध होता है, उसका विलोम बन जाएगा कृपा, कंटक का बन जाएगा अकंटक, कुरूप का बन जाएगा सुरूप, कुमार्ग का क्या बनेगा कुमार्ग, बुरा मार्ग, इसका विलोम क्या बनेगा सु यानी अच्छा मार्ग। कु उपसर्ग है तो यहां भी मैंने आपको बताया सु उपसर्ग है, यहां भी उपसर्ग है, यहां भी उपसर्ग है। कुकृत्य, जो बुरा कृत्य जो होता है उसे कुकृत्य कहा जाता है, इसका विलोम क्या होगा सुकृत्य। खीजना, रीजना, खीजना का क्या बनेगा रीजना, खास का बनेगा आम, कहते नहीं ये तो खास आदमी अपने, आम का मतलब नॉर्मल आदमी, खास आदमी और आम आदमी, खास का मतलब महत्वपूर्ण, खेद का मतलब दुख और इसका मतलब हो जाएगा प्रसन्नता, खरा और खोटा, एकदम खरा आदमी है, खरा का क्या होगा खोटा। इसी प्रकार खाद्य का अखाद्य, खंडन का मंडन, गमन का आगमन, गहन का विरल, गरल का सुदा, गरल का मतलब होता है जहर, इस गरल का मतलब क्या होगा जहर, और इसका उल्टा हो जाता सुधा, सुधा का मतलब होता अमृत। ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, और त्याज्य, जिसको क्या कर दिया गया है त्याग करने योग्य, ग्रस्त, और इसका विलोम हो जाएगा मुक्त। गणतंत्र, गण का मतलब होता है जनता का शासन, एक तंत्र, गणतंत्र, गण यानी जनता, एक यानी अकेला, तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र नहीं होगा बल्कि गणतंत्र का विलोम हो जाएगा एक तंत्र। गहरा का बन जाएगा छिछला या उथला, ग्रहण का मतलब हो जाएगा त्याग, किसी को ग्रहण करना किसी का त्याग करना। ग्रस्त का अपोजिट हो जाता सन्यासी, ग्रस्त का मतलब जिसके परिवारजन हो, सन्यासी का इस संसार में कोई भी नहीं है, केवल वो सन्यास ले चुका वन में विचरण करते हैं। गुरु का क्या होगा लघु, ज्ञेय का अज्ञेय, घरेलू का बाहरी, घाटा का लाभ, घृणा का प्रेम, चल का अचल, चल का क्या बन जाएगा अचल। फिर आप देखिएगा चोर का क्या बनेगा, यहां चोर कहते हैं ना चोर साहूकार बोलते ना, पढ़े चोर है ये तो ये साहूकार है, तो चोर का बनेगा साह, चाह का बन जाएगा अचाह, चिरायु का बनेगा अल्पायु, चिर का मतलब होता है बहुत लंबी उम्र वाला, और अल्प का मतलब होता है कम उम्र वाला, चिर का बनेगा अचीर। छल का बन जाएगा निश्छल, कहते हैं ना ये तो छल और कपट करने वाला आदमी है, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या निश्छल। छाया का क्या बन जाएगा धूप, जीत का क्या बनेगा हार, जागरण का क्या बनेगा निद्रा, जय का क्या बनेगा पराजय, उसकी जय हो गई उसकी पराजय हो गई। जड़ का क्या बनेगा चेतन, जड़ निर्जीव, चेतन का मतलब क्या बनेगा सजीव। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्या बताइएगा विलोम शब्द। सेकंड पार्ट जानने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है
कि विलोम शब्दों की प्रयोगगत विशेषताएं, महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।